मेरा नाम है अमाया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रूही और सिमरन की लव स्टोरी। तो चलिए मिलकर स्टोरी का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। तो रूही और सिमरन की लव स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारी रूही का होता है बर्थडे और रूही सोचती है कि उसकी सिमरन को तो उसका बर्थडे याद होगा ही और उसे विश भी करेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिमरन जो है वो रूही को विश नहीं करती। यहाँ तक कि रूही की जो मम्मा होती हैं और जो समारा है वो भी उसको बर्थडे विश नहीं करते। इनफैक्ट वो तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उनको तो उसका बर्थडे याद ही नहीं है, जिसकी वजह से रूही का जो मूड होता है ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो इसी ख़राब मूड से ऑफिस जाती है, काम करती है और शाम को जब वो काम करने के बाद घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर में तो लाइट ही नहीं आ रही है, चारों तरफ अंधेरा पड़ा हुआ है। तो ये देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज होती है। तो कहते हैं अरे ये हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही है, बाहर तो सबकी लाइट आ रही है, फिर हमारे घर की लाइट को क्या हो गया। तो ऐसा बोल के ना वो ऐसे ही जैसे घर में जाती है ना, अंदर की तरफ हॉल में कदम रखती है, तभी एकदम से लाइट ऑन होती है और लाइट ऑन होते ही ज़ोर की आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे रूही। तो जैसी ही आवाज़ और ये जो नज़ारा होता है रूही देखती है तो वो तो देखती रह जाती है, बिकॉज़ उसका जो हॉल होता है वो काफ़ी ऐसे सजा हुआ होता है मतलब बलून वगैरह से, और उसके फ्रेंड्स और समारा, उसकी मम्मा और जो सिमरन है बड़ी खूबसूरत सी ड्रेस पहन के खड़ी होती है तैयार होके, जिसे देख के रूही तो एकदम से देखती रह जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता और वो कहती है कि क्या आप लोगों को याद था, मतलब आप लोग सुबह से नाटक कर रहे थे कि आपको मेरा बर्थडे याद नहीं है। तो समारा बोलती है हाँ हम लोग तो नाटक कर रहे थे, और ऐसा भला कभी हो सकता है कि तेरा बर्थडे और हम लोग भूल जाएं। तो ऐसा बोलती है ना तो रूही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो ऐसे सिमरन की ओर बड़े प्यार से देखती है। उसके बाद जो आंटी होती है उससे कहती है कि अच्छा जाके पहले अंदर चेंज कर ले और फिर आज चल तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो रूही जो खुश होते हुए अंदर जाती है और अंदर जाती है ना तो देखती है कि उसके बेड पे ना एक प्यारा सा ड्रेस रखा हुआ है, जिसे देख के वो देखते रह जाते। उसको उठा के देखती है तो ड्रेस काफ़ी प्रिटी सा होता है। उसे देख के कहती है ये किसका है। तभी जो सिमरन है ना वो कमरे में आती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। तो रूही बोलती है मेरे लिए, कौन लेके आया, मम्मा लेके आए क्या। तो बोलती नहीं मम्मा नहीं लेके आई। तो बोलती फिर कौन लेके आया, समारा लेके आई। तो सिमरन बोलती है नहीं ये समारा भी नहीं लेके आई है। तो बोलती फिर कौन लेके आया। तो बोलती अरे बुद्धू मैं लेके आई हूँ और कौन लेके आएगा। तो रूही बोलती तुम मेरे लिए लेके आई उसे। तो बोलती तो मैं नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकती हूँ। तो बोलती नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, बस है बड़ा सुंदर। तो सिमरन बोलती मुझे पता है तभी तो लेके आई हूँ, अब चलो जल्दी से चेंज कर लो। तो सिमरन की बात सुन के रूही उससे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रा दरवाज़ा तो बंद करो। तो सिमरन बोलती है क्यों, तो मैं मेरे सामने चेंज करने में शर्म आ रही है। तो बोलती है नहीं मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने खड़ी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर लूँगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो डोर है उसको बंद करो, कोई अंदर ना आ जाए। तो बोलती है अच्छा अच्छा। तो उसके बाद सिमरन जो होती है वो अंदर से डोर लॉक कर लेती है और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना तो जो रूही है वो अपना ड्रेस लेके ऐसे वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो सिमरन उससे बोलती है कि कहाँ जा रही हो। तो बोलती है कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। तो सिमरन बोलती है वॉशरूम में। तो रूही बोलती है हाँ क्यों। तो बोलती है नहीं मतलब वॉशरूम में क्यों जाना है, यहाँ चेंज नहीं कर सकती रूम में। तो रूही बोलती है क्यों, रूम में क्यों चेंज करूँ मैं। तो सिमरन बोलती है नहीं मतलब ऐसे ही, देखो मैं ही तो हूँ यहाँ पे और कौन है। तो क्या मेरे सामने तुम्हें कपड़े बदलने में शर्म आ रही है, वैसे तो कभी नहीं आती है, पहले तो कई बार मेरे सामने बदल चुकी है, तो आज क्या हुआ। तो रूही ने ऐसे बड़ी अजीब सी निगाहों से सिमरन की ओर देखती है और उससे कहती है अच्छा जी, मतलब आप चाहती हैं कि हम आपके सामने कपड़े चेंज करें। तो सिमरन बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूही बोलती है वाह नेकी और पूछ पूछ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो तुम कहो तो मैं तो सब कुछ खोल दूँ। तो सिमरन उसकी बात सुन के हंसने लग जाती है, शर्माते से कहती है क्या तुम भी, अच्छा चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो फिर उसके बाद केक भी काटना है ना तुमने। तो रूही बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ऐसा कह के जो रूही है ना वो अपना जो मतलब कपड़े होते हैं उनको उतारने लग जाती है। तो जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार रही होती है ना, सिमरन की निगाहें उसके बदन पे जा रही होती है और जब रूही ऑलमोस्ट अपने सारे सब कुछ रिमूव कर देती ना तो सिमरन उसको देख के ना एकदम से शाई जैसा फील करने लग जाती है। तो पहले तो उसको बड़े प्यार से देख रही होती है बट एकदम से उसको शर्म जैसी फील होती है ना, तो वो अपनी निगाहें जो होती है ना वो
ऐसे चुराने लग जाती है, साइड में देखने लग जाती है। तो रूही अपने कपड़े मतलब जो ड्रेस होती है उसको पहन रही होती है और पहनते हुए उसकी नज़र सिमरन पर जाती है। तो देखती है कि सिमरन जो है वो निगाहें चुरा रही है, मतलब थोड़ा सा उसकी ओर देख रही है, फिर साइड में देख रही है, फिर शर्मा रही है, स्माइल कर रही है, शाय फील कर रही है। तो ये देख कर रूही जो होती है स्माइल करने लग जाती है और फिर जैसे वो अपना ड्रेस पूरा पहन लेती है ना, तो उसे सिमरन से कहती है कि अरे यार ज़रा इधर आओ ना। तो सिमरन बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है यार ये जिप नहीं लग रहा है मेरा, पीछे से ज़रा लगा इसे लगाओगी? तो सिमरन बोलती है जिप नहीं लग रहा है? तो बोलती है हाँ पता नहीं स्टक हो गया है, तो देखना। तो सिमरन जो है वो रूही के पास आती है, उसकी पीठ के पीछे, और जो रूही है वो ऐसे सामने की तरफ देख रही होती है, सिमरन उसके पीछे होती है। तो उसकी उस जिप को हाथ लगा दिया। तो जो सिमरन है जब उसकी जिप को हाथ लगा दिया ना, तो एकदम से उसकी जो उंगलियां होती हैं ना वो रूही की पीठ पे टच हो जाती हैं। और जैसे उसकी पीठ पे उसकी उंगलियां टच होती हैं, पता नहीं रूही को एक करंट जैसा फील होता है अंदर से, और वो एकदम से करती है। तो सिमरन बोलती क्या हुआ? तो रूही बोलती है हाँ कुछ नहीं। तो बोलती सी क्यों किया, फिर ऐसे आवाज़ क्यों निकाली? तो रूही बोलती नहीं वो ऐसे ही। तो ऐसा कह के ना वो फिर शांत हो जाती है और वो मतलब एकदम से शाई फील करने लग जाती है। तो सिमरन जो उसकी जिप को ऊपर करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो जिप ऐसे ना मतलब ऐसे अटक जैसी रही होती है। तो सिमरन बोलती है ये क्या हो रहा है, इसको तो मैं चेक करके लाई थी, लग क्यों नहीं रही है? तो उसको ना ऐसे ऊपर नीचे खींच रही होती है। तो उसके जो हाथ होते हैं, उसकी उंगलियाँ होती हैं, वो बार बार रूही की बॉडी पर टच हो रही होती है और रूही को एक अलग सी एक ऊपर से नीचे तक एक करंट सा दौड़ रहा होता है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। मतलब अभी तो वो उसके साथ मतलब नॉर्मल थी, लेकिन एकदम से पता नहीं उसे क्या हो गया होता है। सिमरन का करीब आना उसे एकदम से पागल कर रहा होता है। तभी जो सिमरन होती है ना वो ऐसी जिप को ऊपर खींचती है और जिप जो होती है ना वो लग जाती है। तो जैसी जिप लगती है ना तो उसे बोलती है लग गई, हो गया। तो रूही एकदम से बोलती है क्या? तो बोलती है कि जिप लग गई तुम्हारी। तो रूही बोलती है अच्छा। तो ऐसा वो बोल रही होती है। तभी एकदम से सिमरन जो है ना वो उसकी नज़र जो है वो रूही के बालों पे पड़ती है। मतलब उसके जो बाल होते हैं ना वो ऐसे गर्दन की दूसरी साइड पे होते हैं। तो सिमरन का ऐसे ना मतलब कुछ ऐसा दिल होता है ना अंदर से मचल जाना उसकी गर्दन को यूँ देख के। तो वो एकदम से उसकी गर्दन पर ना ऐसे अपने हाथ को रख लेती है, मतलब ऐसे उंगली को टच करती है, और जैसे टच करती है ना तो रूही जो होती है उससे तो और ज़्यादा एकदम से एक अंदर से एक चिंगारी जैसी लगती है, करंट जैसा। तो वो ऐसे ना सांसें ऊपर करते हुए अपनी आँखें हल्की सी बंद कर लेती है। तो और उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकलती है, जिसे सुन के सिमरन भी उसे देखती रह जाती है। और जब उसको ऐसा करते हुए देखती ना तो उसके चेहरे पे भी ऐसे स्माइल सी आती है हल्की सी, और हल्की सी जब स्माइल आती है तो वो रूही की गर्दन के करीब आने लग जाती है, जैसे कि खुद को रोक ना पा रही हो। और उसके गर्दन के करीब आती है ना तो मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, और उसकी जो सांसें होती हैं वो रूही की गर्दन पर जब टच हो रही होती है तो रूही एकदम से मदहोशी होने लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर रही होती है धीरे धीरे, मतलब हल्की सी उसकी आंखें बंद होती हैं। तभी जो सिमरन है ना वो एकदम से उसके करीब आते आते उसके गर्दन पर ना ऐसे किस कर लेती है। और जैसे वो किस करती है ना तो ये किस तो रूही को और ज़्यादा बावला बना देती है। वो एकदम से पागल सी हो जाती है और एक लंबी आह के साथ एकदम सांस सी खींचती है उसे। तो जैसे वो ऐसा करती है ना तो सिमरन जो भी एकदम से मतलब उसको किस करके ना पीछे हो जाती है, और उससे एकदम से शाइनेस जैसी फील होती है, और वो घबरा के हड़बड़ा के ना वहाँ से जाने लगती है। तो जैसे वो वहाँ से जाने लगती है ना तुरंत जो रूही होती है झट से उसका हाथ पकड़ लेती है, और उसका हाथ पकड़ के ना उसे अपने करीब खींचती है और उसकी कमर में हाथ डाल लेती है। तो कमर में हाथ डाल के ना उसे ऐसा देख रही होती है, पर जो सिमरन होती है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। तो मतलब इतना ज़्यादा शाय फील कर रही होती है ना कि उससे अब कि सिमरन से ना रुका नहीं जा रहा होता। तो वो क्या करती है ना कि वो झट से रूही के हाथों को अपनी कमर से हटाती है और एकदम से पहुंच जाती है दरवाजे के पास, और फिर एक सेकंड रुक के पीछे की ओर पलट के रूही से कहती है कि तुम रेडी होके बाहर आ जाओ जल्दी से, केक काटना है। ऐसा बोल के ना वो दरवाज़ा बंद करके ना वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है ना तो उसको देख के रूही बोलती है उफ यार हाय क्या था ये। तो ऐसा ना मतलब अंदर खुश होते हुए ना कमरे में ऐसे उछलने लग जाती है। और उसके बाद वो मिरर के सामने बैठ जाती है। तो मिरर के सामने जब वो बैठती है ना तो फिर अपना कुछ मतलब अपना हल्का फुल्का सा मेकअप करने लग जाती है। और जैसे मैंने वो एकदम से जब बाहर जाती है ना तो उसके चेहरे वो स्माइल, वो शाइनेस, वो शर्म वो होती है ना, तो वो ऐसे ही उसको बारे में सोच के ना कोने में खड़े होकर ना शर्मा रही होती है। तभी वहाँ पर ना समारा आ जाती है, वो सिमरन को भी शर्माते हुए देख लेती है। तो उससे बोलती है आय हाय क्या हुआ भाई, कोई ज़रा हमें भी तो बताए कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे।
तो सिमरन जैसे समारा को देखती तो उससे कहती है समारा क्या 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 हुआ। तो समारा बोलती है मैं ये पूछ रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये सिमरन बोलती है क्या हो रहा है। तो बोलती है यही जो तुम्हारे फेस पर दिख रहा है मुझे, ये घबराहट, ये शर्म हया, ये एक अलग सी मुस्कान, क्या इसके पीछे की मैं वजह जान सकती हूँ। तो सिमरन बोलती है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, वो तो मैं फ़ोन पे एक फ़नी रील देख रही थी ना इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को ऐसे हंसी आ गई। तो समारा बोलती है ना जी ना, ये इंस्टाग्राम वाली हंसी तो मुझे लग नहीं रही है, ये हंसी तो कुछ और ही बयां कर रही है, बताओ मुझे क्या बात है। कहीं हमारी रूही ने कुछ तो नहीं कर दिया तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा शाय फील कर रही हो। तो सिमरन बोलती है ये क्या होता है। तो समारा बोलती है समझ जाओ, छोटी बच्ची थोड़ी हो, ऊपर से शादीशुदा भी हो, और ऊपर से तुम्हारी बीवी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक भी है, तो समझ सकती हो का मतलब क्या है। तो सिमरन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो समारा बोलती है अच्छा तुम समझ गई कि मैं क्या कहना चाहती थी। तो सिमरन बोलती है हाँ समझ गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हें कैसे पता कि रूही रोमांटिक है। तो सिमरन ने ऐसे समारा से पूछती है। तो समारा बोलती है बस मुझे पता है, जानती हूँ उसके बारे में बहुत अच्छे से, इसलिए। तो सिमरन ने तो उसको थोड़ा सा एक मतलब ना कि अपने पार्टनर के बारे में सुन के किसी और से कि वो रोमांटिक है, तो उसे थोड़ा सा जेलसी फील होती है, पर वो कुछ कहती नहीं और उसे कहती है ठीक है आओ चलो उधर चलते हैं। तो ऐसा कह के ना फिर दूसरी साइड चली जाती है। तभी कुछ ही देर में जो रूही होती है ना, वो अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। और सिमरन की नज़र जैसे रूही के फेस पे उसके ऊपर पड़ती है ना, तो उसको देख के तो वो उसे देखती रह जाती है, क्योंकि रूही लगती थी एकदम पटाखा टाइप तो जब उसको ऐसा देखती है ना, तो सिमरन मतलब काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है उसे देख के। तो जो समारा है ना, वो सिमरन की ओर देख रही होती है कि सिमरन कैसे रूही को नहर टक लगा के देख रही है बस उसी की ओर, और ऐसे स्माइल कर रही है। तो उसको ना खुरापात सोचती है, तो वो क्या करती है ना, उसको जलाने के लिए, वो समझती तो थी कि सिमरन उससे थोड़ी बहुत जल जाती है, तो वो जानबूझ के ऐसे ही ना सिमरन के पहुंचने से पहले ही रूही के पास चली जाती है और उससे कहती है वाह रूही क्या लग रही है, वाह कसम से इतनी कातिल बन के आएगी ना तो कोई भी तेरे पे फिदा हो जाएगा, यहाँ तक कि मैं भी तेरे पे फिदा हो चुकी हूँ। तो रूही बोलती है कि ये क्या बोल रही है। तो बोलती है हाँ ना, कितनी हॉट लग रही है सच में तू, कसम से अगर मैं लड़का होती ना तेरे से अब भी ब्याह कर लेती, यहीं पे मैं मंडप सजा के अभी तेरे से शादी कर लेती। तो रूही बोलती है हाँ कर ले, तो मैंने कब मना किया है। तो बोलती कर लेती अगर तेरी शादी पहले से ना हुई होती, और अगर तेरी ज़िंदगी में सिमरन ना आई होती तो तुझसे शादी करनी थी मैंने। तो रूही बोलते सच में। तो बोलती है और नहीं तो क्या। तो सिमरन जो होती है वो इन दोनों की बातों को सुन रही होती है, तो रूही को नहीं पता होता पर समारा को पता होता है कि सिमरन उसे देख रही है, तो वो जानबूझ के उसे ना चिढ़ाने के लिए कर रही होती है, क्योंकि वो थी खुरापाती टाइप की। तो क्या होता है ना कि सिमरन को काफ़ी ज़्यादा जेलसी ऐसी फील होती है ना, तो वो गुस्से में ऐसे इन दोनों के पास आ जाती है और रूही से बोलती है कि अब कुछ और करना है कि नहीं करना है। तो रूही बोलती है कि क्या करना है। तो बोलती है केक भी काटोगी कि नहीं काटोगी। इसको ना ऐसा गुस्से से थोड़ा रूड तरीके से बोलती है। तो रूही बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो सिमरन बोलती है हाँ तो चलो फिर। तो उसका हाथ पकड़ के ना ऐसे समारा के सामने से ना उसको खींच के बड़े ऐसे हाथ पकड़ के हक जताते हुए उसको वहाँ से ले जाती है। तो समारा जब उसको ऐसा करते हुए देखती है ना, तो वो अंदर ही अंदर बड़ी हंस रही होती है, उसको बड़ी हंसी आ रही होती है तो मतलब होता ही है कि हम किसी को जलाने के लिए ऐसे ड्रामे करें, वो इंसान सच में जल जाए तो हमें मज़ा तो आता ही है। तो सेम समारा का हाल भी वही होता है। खैर जो रूही होती है ना, फिर वो जाती है तो उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह सब खड़े होते हैं, रूही को गिफ्ट वगैरह देते हैं, और उसके बाद केक होता है वो लेके आते हैं। फिर उसके बाद केक कटिंग होती है, और जब केक काटते हैं ना, तो रूही सबसे पहले अपनी मम्मा को केक खिलाती है, फिर वो सिमरन की ओर देखती है तो सिमरन को केक खिलाती है, उसके बाद वो समारा को केक खिलाती है। तो इसी तरह से रूही का जो बर्थडे होता है वो सेलिब्रेट होता है। फिर कुछ पिक्स वगैरह होती हैं, लोग मस्तियाँ बड़े खिंचाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर उसके बाद नाच गाना मस्ती मजाक ऐसे हो हल्ला चलता ही रहता है। तो जो आंटी होती है ना, वो समारा से कहती हैं कि समारा बेटा मैं ज़रा किसी काम से ना बाहर जा रही हूँ, तो तुम लोग पार्टी करो ठीक है ना, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। तो समारा बोलती है कहाँ जा रही हैं आप। तो बोलती मुझे ज़रा पड़ोस में कुछ काम है तो मैं आती हूँ, वैसे भी तुम बच्चों के बीच में मेरा क्या काम, तुम लोग करो पार्टी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो समारा बोलती है ठीक है आंटी। तो उसके बाद आंटी वहाँ से चली जाती है।
तो ऐसे ही इनकी पार्टी चल रही होती है, काफ़ी देर तक ये लोग डांस वांस करते रहते हैं। तो इस मस्ती मजाक के बीच में क्या होता है ना कि सिमरन रूही भी डांस कर रहे होते हैं। तो जो रूही का मन होता है ना वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। वैसे बंदी है तो बड़ी रोमांटिक, लाइक मी। वो अलग बात है, मेरे पास कोई है नहीं रोमांस करने के लिए। खैर मजाक कर रही हूँ। तो जो रूही का मन होता है ना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहा होता है सिमरन को देख के, और सिमरन काफ़ी खुश होती है रूही के बर्थडे वाले दिन। तो वो भी डांस कर रही होती है सब फ्रेंड्स के साथ मिलके। तभी डांस के बीच में रूही की एक फ्रेंड होती है, और वो अचानक से उसका जो पैर होता है ना वो किसी चीज़ में ऐसे टकरा जाता है, और जिसकी वजह से उसके हाथ में जो ड्रिंक लगी होती है वो अचानक से गिर जाती है रूही की ड्रेस पर, और रूही की जो ड्रेस होती है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो जैसे रूही की ड्रेस पर वो ड्रिंक गिरती है ना, तो मतलब सब लोग ये देखते हैं। तो जो समारा है वो जल्दी से म्यूज़िक ऑफ कर देती है। तो उससे बोलती है यार ये क्या हुआ। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना रूही से बोलती है, रूही आई एम सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, कैसे पता नहीं मेरा पैर इसमें टकरा गया टेबल में, और मैं आई एम सॉरी यार, मुझे पता नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वो है ना ऐसे पैनिक कर रही होती है। तो रूही जब देखती है ना कि उसका पूरा ड्रेस ख़राब हो गया है, तो उससे बोलती है देखो कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम इतना पैनिक क्यों रही, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो बोलती है यार मैंने सच में कुछ नहीं किया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं गिराया। तो बोलती मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं गिराया, टेंशन मत लो, मैं ज़रा इसको साफ़ करके आती हूँ। तुम कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, एंजॉय करो तुम लोग, चलो म्यूज़िक ऑन करो और डांस करो, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ो इसको। तो रूही ऐसा बोलती ना, तो दोबारा से म्यूज़िक ऑन होता है और वो दोबारा से चिल करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। तो रूही जो है फिर वो उस ड्रेस को साफ़ करने के लिए ना ऐसे अपने रूम में आ जाती है, और जब रूम में आती है ना तो वॉशरूम में जाके पहले उस ड्रेस को ऐसे ना कपड़े से साफ़ कर रही होती है पानी से। जब उसको पूरा साफ़ कर लेती है, उसको ऐसा थोड़ा सा ड्रायर से उसको सुखा रही होती है ना, तभी उसके दिमाग में ऐसे कुछ ना खुरापात जैसी सोचती है। तो वो क्या करती है ना कि जब उसका ड्रेस ऐसा सूख जाता है ना, तो वो बाहर नहीं जाती, मतलब रूम से बाहर नहीं जाती मस्ती करने के लिए, बल्कि वो अपना फ़ोन उठाती है और कॉल कर देती है सिमरन को। तो सिमरन जो होती है वो डांस कर रही होती है, पर उसका जो फ़ोन होता है ना वो साइड में रखा हुआ होता है। तो वो बज रहा होता है, पर म्यूज़िक की आवाज़ में ना उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती, तो वो डांस करी जा रही होती है। तो रूही उसको 2-3 बार कॉल करती है, पर उसका जो कॉल होता है वो मतलब उसको पता ही नहीं लग रहा होता सिमरन को, वो डांस करने में लगी होती है। तभी सिमरन की डांस करते करते नज़र ना ऐसे मोबाइल पे जाती है उसकी स्क्रीन पे। तो वो फ़ोन उठाती है और देखती है कि रूही का कॉल आ रहा है। तो बोलती है अरे रूही मुझे क्यों कॉल क्यों कर रही है, वो भी घर में रहते हुए, अभी तो रूम में गई है, मुझे क्यों कॉल कर रही है यहीं से पास से ही। तो ऐसा कह के ना वो फ़ोन उठाती है, उसको कहती है हेलो। तो रूही बोलती है कहाँ हो, अंदर आओ ज़रा। तो सिमरन बोलती है क्या बोल रही हो। तो बोलती है अंदर आओ। तो बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रूही बोलती है मैं कह रही हूँ अंदर आओ। तो सिमरन बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा मैं रूम में ही आती हूँ, पता नहीं क्या बोले जा रही है। तो ऐसा बोल के ना वो कॉल कट कर दिया और डायरेक्ट रूम में ही आ जाती है। तो जैसे ही सिमरन रूम में एंटर करती है ना, तो जो रूही है वो दरवाजे के पीछे छुपी होती है, और सिमरन के कमरे में आते ही वो एकदम से धड़ाम से करके दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। तो सिमरन पीछे पलट के देखती है, तो उससे कहते हैं रूही ये सब क्या है, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया, और तुम मुझे कॉल क्यों कर रही थी, मैं तो यहीं पे थी ना, तुम पास भी आ सकती थी मेरे। तो ऐसा वो बोल ही रही होती, तभी एकदम से रूही होती है ना वो छटाक से एकदम झटके के साथ ना उस सिमरन का हाथ पकड़ती है, उसे अपने पास खींचती है, और खुद दीवार से मतलब ऐसे ना जब उसको अपनी तरफ खींचती है तो वो दीवार से लग जाती है। तो सिमरन बोलती क्या कर रही हो रूही, हटो, क्या कर रही हो तुम। पर रूही जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में होती है, तो वो ऐसे ना दीवार के दोनों साइड अपने हाथ लगा लेती है और सिमरन को जाने नहीं दे रही होती। तो सिमरन बोलती क्या कर रही हो, कर क्या रही हो तुम, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने, ये बताओ पहले मुझे। तो सिमरन की बात सुन के रूही उससे कहती है कि इतनी नादान तो होने की जो मैंने तुम्हें फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया, तो तुम समझो ना कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। तो सिमरन बोलती क्यों बुलाया तुमने मुझे। तो बोलती तुम जानती हो। तो बोलती क्या जानती हूँ मैं। तो बोलती तुम्हें पता है। तो बोलती बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, बाहर तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह सब आई हुई हैं और तुम यहाँ पे मुझे खींच लाई हो, क्या है ये। तो बोलती अरे छोड़ो ना उनके यार, मेरा इतना अच्छा मूड है, क्यों उनके चक्कर में ख़राब कर रही हो। तो बोलती क्या मूड है ख़राब कर रही हो, हटो मुझे जाने दो यहाँ से। तो ऐसा बोल के ना सिमरन जो होती है वहाँ से हटने लगती है। तभी रूही जो है एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसको और ज़्यादा टाइट करके दीवार से लगा देती है। उससे कहती क्या है यार, एक तो मेरी ड्रेस ख़राब हो गई, मैं यहाँ पे आई, मैंने सोचा कि वो लोग बाहर डांस कर रहे हैं तो तुम्हें अंदर बुला के तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस करूँ, और तुम्हें कि नखरे कर रही हो। तो सिमरन बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, बाहर तुम्हारी दोस्त आए हुए हैं, ठीक है, सब लोग बैठे हुए हैं बाहर डांस कर रहे हैं, और तुम यहाँ मेरे साथ रोमांस करना चाहती हो, कैसी लड़की हो तुम, कुछ तो शर्म किया करो। तो ये बोलते काहे की शर्म, अपनी बीवी के साथ कौन शर्म करता है, और वैसे भी जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो हम तो शर्म नहीं करेंगे। अब तुम बताओ तुम मानोगी कि नहीं मानोगी। तो सिमरन बोलती है किस चीज़ के लिए। तो बोलती है क्या यार, बार बार बच्चों की तरह एक चीज़ बतानी पड़ती है, बता तो रही हूँ, रोमांटिक मूड है मेरा।
इसलिए बुलाया तुम्हें यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ रोमांटिक बातें करते हैं, थोड़े से रोमांटिक मोमेंट, थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ तो करते हैं ना प्लीज़। तो सिमरन बोलती है देखो रोही, तुम ना मुझे जब देखो परेशान मत किया करो, तुम्हारे आए दिन तुम्हारी सुई ना इसी चीज़ पे अटकती रहती है, मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे, प्लीज़ यार मान जाया करो ना। तो ऐसा बोल के ना वहाँ से जाने लगती है और इसी दरवाजे पे हाथ रखी रही होती है, तभी सिमरन का हाथ पकड़ के रूही जो होती है ना उसको अपने करीब खींचती है और उसे कमर में कस लेती है, उससे कहती है क्या आया, इतने नाटक क्यों करती हो, दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे घूमती रहती हो, तुम्हें कि तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते यार, थोड़ा सा तो कुछ तो रहम किया करो मेरे ऊपर यार, वाइफ हो तुम्हारी यार प्लीज़ ना। तो फिर वो बोलती क्या यार प्लीज़ छोड़ो मुझे, तो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बोलते रूही तुम पिट जाओगी मेरी हाथों से, छोड़ दो मुझे। तो बोलती मैं पिट जाऊँ चाहे मेरे को जान से मार दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा सुनो ना, एक एक पप्पी दो ना। तो बोलती है शट अप, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। तो बोलती क्या यार क्यों नहीं करोगी, दो ना, एक पप्पी दे दो, एक पप्पी ऐसे ऐसे फोटो पे। तो फिर वो बोलती है तुम कोटे बना मानोगी नहीं कि मानोगी। तो बोलती है तुम चाहे कूट लो पर एक पप्पी दे दो प्लीज़ प्लीज़, मेरा बड़ा मन कर रहा है, दो ना दो ना दो ना। तो बोलती क्या छोटे बच्चों की तरह जैसे दूध मांग रही हो, मैं नहीं दे रही, हटो यहाँ से। तो ऐसा कहकर उसको पीछे की ओर धक्का दे रही होती है, पर रूही जो होती है वो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही होती है, उसने उसकी कमर में दोनों हाथों को डाल लिया होता है और उसको ऐसे ना उसकी कमर पे उसको सहला रही होती है, उसको पकड़ पकड़ के खींच रही होती है अपने करीब। तो जब वो ऐसा कर रही होती है तो सिमरन की जो हार्ट बीट होती है ना वो तेज़ हो रही होती है, पर वो बाहर का माहौल भी देख रही होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना घबरा रही होती है। उससे कहते हैं प्लीज़ रूही मुझे जाने तो बाहर, क्या सोचेंगे सब लोग, सब लोगों का ध्यान आएगा कि हम दोनों कहाँ हैं, तो क्या सोचेंगे कि हम दोनों उनको बाहर छोड़ के ऐसे यहाँ पे बैठे हैं इस तरह से, ये कमरे में हम क्या कर रहे हैं। तो रूही बोलते कुछ नहीं सोचेंगे, उनको भी पता है कि हम दोनों की शादी हुई है, हम कपल है यार, मैरिड कपल, तो इतना हम लोगों के बीच में कुछ चल रहा भी होगा तो उन लोगों को इस चीज़ से दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलो ना प्लीज़ तुम मेरी किस्सी दो मुझे। तो सिमरन बोलती है यार क्या मुसीबत है तुम्हारी, आए दिन तुम मेरे को क्यों तंग करती रहती हो, क्या दिक्कत है तुम्हारी। तो बोलती दिक्कत नहीं है, एक पप्पी एक चुम्मा तो मुझको उधार दई दे। तो ऐसा बोलती है ना, तो रूही की बात सुन के सिमरन जो होती है वो हंसने लग जाती है, उससे कहती है तुम सच में ना डंडे से कुटने वाले काम करती है, मैं कसम से बता रही हूँ, किसी दिन इतना कूटूंगी ना तुमको ओखली में डाल के। तो बोलती है हाय ओखली में डाल के कूट दो, जो करना है कर लो, पर एक बार मेरी इज्जत लूट लो। तो कहती क्या क्या बेशरम की जैसी बातें कर रही हो। तो ऐसा कह के ना उसको ऐसा हल्का सा थप्पड़ मारती है। तो जैसे उसको थप्पड़ मारती है तो वो बोलती है उफ यार ये तुम्हारा मारना, ये तुम्हारा ये वो पकड़ना, ये मुझे धक्का देना कसम से जान ले जाता है। तो रूही की बातें सुन के सिमरन जो है हंसते हुए कहती है कसम से तो मैं भी ना बॉलीवुड में होना चाहिए था, सच बता रही हूँ, SRK को फेल कर दो तुम रोमांस के मामले में। तो बोलती है जी आपने अभी हमारा रोमांस देखा ही का है, एक बार मौका तो दीजिए, हम आपको बताते हैं ना कि रोमांस किसे कहते हैं और रोमांस करते कैसे हैं। तो मैं बोलती है मुझे कोई रोमांस नहीं करना है, ना ही मुझे तुमसे करवाना है, ठीक है ना, मेरा पीछे छोड़ो और बाहर चलो, आ गई हो यहाँ पे बेशर्मा की तरह। तो ऐसा कह के ना वो थोड़ा पीछे होने लगती है, तो उसकी कमर में फिर से रूही हाथ डालती है, उसको पास खींचती है, उससे कहती है ना बेटा ना, इतना अच्छा मूड है मेरा, ये तो तुम्हें ख़राब नहीं करने दूँगी। पप्पी दे रही हो कि नहीं दे रही हूँ। बोलते मैं नहीं दे रही। बोलते तुम नहीं दोगे तो मैं ज़बरदस्ती ले लूँगी। बोलती हिम्मत है तुम्हारे अंदर। रूही बोलते पहले भी कई बार लिया, तो इसलिए हिम्मत की बात तो मुझसे करना ही मत, तुम अच्छे से जानती हो अगर मैं अपने पे आ गई ना तो तुम्हारी पप्पी नहीं तुम्हारा बहुत कुछ ले सकती हूँ। सिमरन बोलती क्या लोगी तुम। तो बोलती है बताऊँ मैं तुम्हें क्या लूँगी। तो सिमरन बोलती है नहीं 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 मत बताओ, मैम देखो प्लीज़ समझो ना यार, बाहर चलते हैं, देखो तुम्हारी फ्रेंड्स आई हुई, क्या सोचेंगी हमारे बारे में यार, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो बोलती सब अच्छा लगता है, एक पप्पी दो मुझे नहीं पता। बोलती मैं नहीं दे रही, तुम्हें समझती क्यों नहीं हो। बोलती समझती तो तुम नहीं हो, मेरे दिल के जज्बात, मेरी फीलिंग्स, मेरा एहसास कुछ समझ नहीं आता है तुम्हें, मेरे प्यार की कदर ही नहीं है तुम्हें। कैसी बीवी यार, इतनी हॉट बीवी मिली है तुम्हें, वो भी किस्मत से, कुछ तो कदर कर लिया करो इसकी। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है बड़ी हॉट हो, मैं जानती हूँ, अभी फ़िलहाल छोड़ो ये सब कुछ, यहाँ से चलते हैं। तो रूही बोलती है देखो सिमरन अब बहुत हो गया है ना, शराफत से मुझे मेरी किसी दे दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो बोलती है अच्छा अगर मैं नहीं दूँगी तो क्या कर लोगी तुम। तो रूही बोलती है बच्चों अगर मुझे प्यार से दे दोगी ना तो मैं 1 या 2 किस में तुम्हें छोड़ दूँगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब मैं खुद से करने पे कुछ आई ना तो फिर ये किसेस का सिलसिला कितनी देर तक चलेगा इसका अंदाज़ा तो ना तो तुम्हें और ना ही मुझे। तो अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। सिमरन बोलती है तुम्हारी इन धमकियों से ना मैं नहीं डरने वाली, ठीक है ना, और वैसे भी मैं तुम्हें किस क्यों दूँ, किस उसको दी जाती है जिससे हम प्यार करते हैं और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई बात समझ में।
तो उसकी बात सुन के रूही बोलती है अच्छा नहीं करती तुम मुझसे प्यार? तो सिमरन बोलती है ना मैं नहीं करती तुमसे प्यार। रूही बोलते हैं अच्छा ठीक है, प्यार नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन किस तो हम लेके ही रहेंगे, आफ्टर ऑल हम आपकी वाइफ है और इतना हक तो बनता ही है हमारा। तो ऐसा बोलते ना तो सिमरन उसकी ओर देख ही रही होती है, तभी एकदम से रूही जो है ना वो सिमरन के कुछ कहने से पहले ना उसके होठों में होठ डालती है और उसको ऐसे ना उसके लिप्स पे कस के किस कर लेती है। तो सिमरन जैसे ही ये देखती है तो उसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जो रूही होती है वो उसको ऐसे दीवार से लगा के ना उसको लगातार किस कर रही होती है बड़े प्यार से। तो पहले तो सिमरन उसको किस करती रहती है, पर एक दिन से उसको याद आता है बाहर वाला सीन कि बाहर भी उसके फ्रेंड्स हैं, तो वो ऐसे ना रूही को पीछे करने की कोशिश करती है, पर रूही ना उसको छोड़ नहीं रही होती, उसको ऐसे कस के उसके गर्दन में हाथ डाल के ना उसको किस कर रही होती है। तो सिमरन उसको ना ऐसे जोर लगा के उससे पीछे करती है, क्या कर रही है रूही, छोड़ो ना मुझे प्लीज़ यार। पर रूही नहीं मानती, वो फिर से उसको ऐसे उसके लिप्स पे किस कर लेती है ज़बरदस्ती और उसको बहुत टाइटली किस करती है। तो ऐसे ना उसको 2 बार किस कर लेती है। तो सिमरन उसको एकदम से पीछे करती है, उसको कहती है यार तुम पागल हो जाती हो क्या सच में, तुम्हें मैं मना कर रही हूँ फिर भी मानती नहीं हो तुम। पर रूही होती है फिर से उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो सिमरन को तीसरी बार किस करती है। तो सिमरन मतलब एंजॉय तो कर रही होती है किसको, पर वो बाहर के लोगों को सोच के ना घबरा रही होती है। तो फिर से रूही को पीछे करती है, उससे कहते रूही प्लीज़ यार क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। पर रूही होती है नहीं छोड़ूंगी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना शराफत से मुझे किस दे दो, 1-2 किस में छोड़ दूंगी, लेकिन तुम नहीं मानी, अब देखो तुम भुगतो खुद इसका अंजाम, तुम अब खुद देखती जाओगे क्या होगा। तो ऐसा कहकर ना फिर से उसके लिप्स पे किस कर लेती है, उसको बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। उसके लिप्स पे किस करते करते ना उसकी कमर पे सहला रही होती है, उसके चेस्ट पे हाथ फेर रही होती है, उसकी पूरी बॉडी को सहलाने लग जाती है। और जब वो ऐसा कर रही होती है तो भाई जिससे हम प्यार करें वो हमारे साथ ऐसी हरकतें करे तो बंदा कितनी देर ही खुद को कंट्रोल करेगा। तो फिर क्या था कि रूही जब ऐसा कर रही होती है ना तो उसको ऐसे 7-8 वो किस कर लेती है ना और कुछ किस करती रहती है। तो सिमरन से कंट्रोल नहीं होता और वो रूही की कमर में हाथ डाल के उसको ऐसे अपनी ओर खींचती है और दोनों दीवार से लगे होते हैं और दोनों एक दूसरे को ना दूसरे की बॉडी को सहला रहे होते हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। और मतलब एक दूसरे की गर्दन पे किस करना, एक के लिप्स पे किस करना, एक दूसरे के पागलों की तरह एक दूसरे के फेस पे प्यार करना, तो ये मतलब लगा ही रहता है। और पूरी बॉडी को सहलाना, ये सब चलता रहता है इन दोनों का हाल बड़ा बुरा हो जाता है और एक दूसरे में खो जाते हैं दोनों। तभी फिर एकदम से जो सिमरन होती है ना वो उसका हाल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना कि वो थोड़ा सा पीछे होती है और बड़े प्यार से रूही को किस करते हुए ना मतलब उसकी ओर देखती है। फिर देखते देखते ना उसकी आंखों में देखते हुए स्माइल करती है। तो रूही बोलती है क्या? तो सिमरन बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है तो फिर किस करने दो। तो बोलती है किस तो बहुत हो गई, कुछ और कर लें। तो रूही बोलती है मतलब? तो बोलती है अभी बताती हूँ। ऐसा बोल के जो सिमरन होती है ना वो एकदम से रूही के मतलब पैरों की तरफ आती है और उसको अपनी गोदी में उठा लेती है। तो जैसे रूही को गोदी में उठाती है तो रूही देखती रह जाती है कि ये क्या है। और जो सिमरन होती है वो बड़े प्यार से उसको देख रही होती है। तो सिमरन बोलती है ये क्या कर रही हो? तो सिमरन बोलती है वही जो मुझे इस वक्त करना चाहिए। तो ऐसा बोल के सिमरन ने उसको गोद में उठाती है और फिर उसको ना धीरे धीरे करके ना बेड पे ले जाती है और बेड पे जाकर रूही को लिटा देती है, उसको लिटा देती है। फिर उसके ऊपर आ जाती है और ऊपर आके ना उसकी गर्दन पे उसको किस करने लग जाती है। तो रूही को जो वो ऐसा करती है ना तो रूही एकदम से पागल जैसी हो जाती है और वो पीछे से सिमरन की कमर में हाथ डाल लेती है, उसको पीठ से पकड़ लेती है कस के। जो सिमरन होती है उसके ऊपर आके उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा उसको किस कर रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई। इन दोनों की दिल की धड़कनें, सांसें, सब कुछ एक हो रही होती है, दोनों पागल होते हैं, दोनों के हाथ में हाथ हो रहे होते हैं। तो सिमरन ना मतलब इतना ज़्यादा उसको ज़ोर से प्यार कर रही होती है ना कि रूही की सांसें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, उसके हाथ जो होते हैं वो ऐसे इधर उधर चल रहे होते हैं। तो सिमरन उसके हाथों को ना अपने हाथों में ऐसे कस के जकड़ लेती है, उसको बेड से लगा के उसकी बॉडी पे ऐसे ना बहुत ज़्यादा उसको प्यार कर रही होती है और काफ़ी देर तक उसको प्यार करती रहती है। ऐसा लग रहा होता है कि आज तो इन दोनों के बीच की सारी दुनिया यूँ ख़त्म हो जाएंगी, आज इन दोनों का वो इंतज़ार, खासकर रूही का वो इंतज़ार आज पूरा हो जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे हमारी जो स्टोरी है हसीना करिश्मा की वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और उसके बाद मैं एक न्यू स्टोरी में लाने वाली हूँ जो कि आई होप यूकी फैंस को निराश नहीं करेगी। यूकी फैंस उस स्टोरी से खुश रहेंगे
और बाकी लोगों को भी स्टोरी पसंद आएगी। और वो स्टोरी थोड़ा हसीना करिश्मा से अलग होगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको वो स्टोरी पसंद आएगी। वैसे उस स्टोरी का कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो चलिए, बहुत जल्द हसीना करिश्मा की स्टोरी ख़त्म होगी और न्यू स्टोरी आने वाली है, तो इंतज़ार रहेगा उस स्टोरी का। तो मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।